नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अवश्य जाएं हमारे धर्मापणः मर्चेंडाइज स्टोर पर, जहां चल रही है ज़बरदस्त विंटर सेल विद 30% डिस्काउंट। इसको मिस मत कीजिएगा। और उस पर आपको कैसी कैसी चीज़ें मिलेंगी ये देख रहे हैं ना, ये जैकेट और हुडी, ये भी वहाँ पे आपको मिलेगी और भी चीज़ें। चलिए बात करते हैं एक चुनाव की। और बंगाल चुनाव नहीं है वो, बिहार चुनाव तो हो चुका, असम की भी बात नहीं कर रहे, बात कर रहे हैं केरला की। और केरला में साहब सरप्राइज ऑफ सरप्राइज, सेंसेशन, ज़बरदस्त शॉक ऐसा हो गया है कि इस समय ना तो कांग्रेस को और ना ही लेफ्ट पार्टीज़ को ये सूझ रहा है कि भाई क्या करें। बिल्कुल आपका ये समझ लीजिए कि 440 वोल्ट का नहीं भाई, ये तो सीधे सीधे 11 केवी वाला झटका है जिसमें आदमी बचता नहीं जी। त्रिवेंद्रम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बीजेपी ने जीत लिया है। तिरुवनंतपुरम कहते हैं उसको आजकल। तो वो भाई साहब त्रिवेंद्रम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की 101 सीटें थीं जिस पे 100 पे चुनाव हुआ, बीजेपी 50 सीट जीत चुकी है। तो मेयर किसका बनेगा? बीजेपी का बनेगा। अब इसको लेके भाई पूरा केरला जो है वो पूरे केरल के जितने भी चुनाव विश्लेषक, उनका जो है वो घोर लेफ्टिस्ट मीडिया, वो सारे के सारे इस समय सर के बल खड़े हुए हैं। अरे भाई ऐसा क्या है, बीजेपी ने तिरुवनंतपुरम ही तो जीता है, बाकी उनका पलक्कड़ में पहले उनके पास था तो पलक्कड़ में दोबारा वो जीत गए, वो ठीक है, लेकिन बाकी तो भाई एलडीएफ और यूडीएफ में ही मुकाबला है ना। तो परेशान क्यों हो रहे हो? परेशान इसलिए हो रहे हैं कि भाई शहरों में बीजेपी ने भारी प्रगति दिखाई है। भारी का मतलब 50% से ऊपर उन्होंने अपना परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट किया है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस और म्यूनिसिपैलिटीज़ में। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में उनके पास टोटल 60 सीटें हुआ करती थी कॉरपोरेशंस में, और इस समय 93 हो गई। 60 से बढ़ के 93 सीटें हो जाना, जिनमें से 50 अकेले उन्होंने जीत ली है तिरुवनंतपुरम में। भाई साहब ये जो है ना, ये रिक्टर स्केल पे 8.0 वाला अर्थक्वेक है। जिनको ये कहना था कि भारत में कि भाई साउथ में कुछ भी नहीं कर सकती भारतीय जनता पार्टी और केरला तो बिल्कुल सेक्युलर बैस्टन है, वहाँ पर उसकी राजधानी में झंडा गाड़ दिया। आपको याद है ना, एक बार इसी तरह से ग्रेटर हैदराबाद का चुनाव लड़ी थी भारतीय जनता पार्टी, और उस समय लोग कह रहे थे कि ये क्या है कि इतना एक छोटे से कॉरपोरेशन के लिए भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और बड़े बड़े लोग जो है वो सब जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने इसका स्वागत भी कर दिया केरला की परफॉर्मेंस का, क्योंकि केरला की परफॉर्मेंस यदि देखें तो वैसे तो यूडीएफ यहाँ पर आगे है, यूडीएफ इसमें सभी स्थानों पर आगे दिख रही है, लेकिन इसमें ये भी दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा आगे नहीं है। जैसे यदि ग्राम पंचायत, जो अभी स्टेट इलेक्शन कमीशन का जो अभी रिज़ल्ट जो चल रहा है लेटेस्ट, ग्राम पंचायतों के 17,337 वार्ड्स में जो लीड है वो आप ये मानिए कि 6,728 इतने वार्ड जीते हैं यूडीएफ ने, और 5,580 इतने वार्ड जीते हैं एलडीएफ ने। बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। 17,737 में 1,200 की लीड जो है वह आप ये जानिए कि मुश्किल से 6-7% की लीड। वैसे यदि इसको ट्रांसलेट करें असेंबली इलेक्शन में तो ऐसा लगता है कि भाई यूडीएफ की बहुत भारी लीड है, लेकिन पिछली बार भी ऐसा ही था, और पिछली बार भी एलडीएफ बहुत आसानी से जीती थी। अभी कोई बता रहा था कि भाई अगर इसको हम पूरी तरह से ट्रांसलेट करें
तो यूडीएफ जो है वो 140 में से 92 असेंबली सीट्स जीतती दिख रही है। लेकिन फिर से आपको याद दिला दें, जब पिछली बार पंचायत इलेक्शन हुए थे तब भी इसी तरह का ट्रेंड था, सब कह रहे थे यूडीएफ जीतेगी, यूडीएफ जीतेगी, हार गई थी बुरी तरह से। और इसमें जो आपको दिखा रहा हूँ जो त्रिवेंद्रम का ट्रेंड है उसको लेके कांग्रेस वाले जो है वो बहुत चिंतित है। वो चिंतित इसलिए है कि उनका जो कोर नायर वोट है वो शिफ्ट हुआ है यहाँ पे, क्योंकि नायर वोट और क्रिश्चियन वोट और मुस्लिम वोट, इन तीन के सहारे ही यूडीएफ हमेशा जीतती आई है। और बाकी जो पिछड़ा वोट यानी एडवा वोट और एससी एसटी वोट जो है वो अधिकतर एलडीएफ की तरह रहता है। ये एक वहाँ का ट्रेंड है। लेकिन स्विंग वोट वहाँ बहुत ज़्यादा है, स्विंग वोट वहाँ बहुत ज़्यादा है। और ये समझिए कि जो कमिटेड वोट है वो लगभग 70% कमिटेड है, तो 30% स्विंग वोट है। और ये स्विंग वोट ही डिसाइड करता है केरला में हमेशा। अब कांग्रेसी जो हैं वो गाली किसको दे रहे हैं? शशि थरूर को दे रहे हैं। शशि थरूर ने कांग्रेस को बधाई दी है, लेकिन शशि थरूर बीइंग शशि थरूर, उन्होंने त्रिवेंद्रम जो उनकी खुद की कॉन्स्टिट्यूंसी है, उन्होंने त्रिवेंद्रम में भारतीय जनता पार्टी को भी उसकी जीत की बधाई दे दी है। अब इसको लेके भाई आप जानते हो कि जिस प्रकार के आजकल संस्कृति है राहुल गांधी कांग्रेस की, उसमें किसी भी विरोधी को किसी भी प्रकार की बधाई देना एक दुर्बलता, एक वीकनेस, एक कमज़ोरी समझी जाती है। तो ऐसे में शशि थरूर ने बधाई दे दी है। सब कह रहे हैं कि शशि थरूर इज़ द ट्रेटर, शशि थरूर गद्दार है, शशि थरूर ने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में बीजेपी को जितवा दिया है। लो कर लो बात। अरे भाई त्रिवेंद्रम में जीते हैं और त्रिशूर में तो नहीं जीते ना। त्रिशूर अकेली पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ पे गोपी जो है वो सांसद है। पहली बार कोई पार्लियामेंट्री सीट बीजेपी ने जीती केरला में। वहाँ पे उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है। त्रिवेंद्रम में है, तो भाई त्रिवेंद्रम में है तो परेशानी क्या है? त्रिवेंद्रम में मेयर भारतीय जनता पार्टी का होगा, सांसद कहने को कांग्रेस का होगा, लेकिन शशि थरूर का दिल आजकल किसके लिए धड़कता है वो पता नहीं। लेकिन ये अवश्य है कि शशि थरूर को यदि निकालना चाहे कांग्रेस पार्टी तो अभी निकाल सकती है, निकाल नहीं रही है, क्योंकि शशि थरूर ने एक बार फिर अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर दिया है। उन्होंने कहा है कि भैया नायर को इग्नोर करके तुम कहीं नहीं जा सकते। यानी करीब 13-14% नायर वोट है। अगर नायर वोट शिफ्ट हो गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ तो आप ये समझिए कि भारतीय जनता पार्टी लगभग 20% वोट लेके आई थी, लगभग 20% वोट लेके आई थी लोकसभा में। और नायर वोट होलसेल शिफ्ट हो जाए ना तो भारतीय जनता पार्टी सरकार बना सकती ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट में। तो राहुल गांधी बीइंग राहुल गांधी, उनको तुरंत इसके ऊपर निर्णय लेना चाहिए। उनको तुरंत शशि थरूर को निकाल देना चाहिए, जिससे शशि थरूर चले जाए भारतीय जनता पार्टी में और भारतीय जनता पार्टी जो है वो सरकार बना ले। क्योंकि 20% के बाद ही सीटें हैं जो बढ़ना आरंभ होती है। यदि आप 20% तक वोट लाते हैं तो आपको एक सीट मिलती है, या कई बार तो बिल्कुल ही नहीं मिलती है। आप देखिए 18% वोट लाए थे एनडीए वाले, तमिलनाडु में सीट एक भी नहीं मिली थी, 0 पे थे। 18% 0 सीट। तो ये जो केरला का भूचाल आया है, केरला का जो भूकंप आया है, इससे राहुल गांधी चिंतित नहीं होंगे। राहुल गांधी तो चिंतित होते ही नहीं है, वो तो कह रहे हैं ना, वो तो स्थिति प्रज्ञ है। स्थिति प्रज्ञ जो व्यक्ति होता है वो तो भाई या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागर्ति संयमी, जो पूरे बाकी सारे नॉर्मल लोगों के लिए जिसको रात कहते हैं उसमें वो जागता रहता है। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागर्ति संयमी, ये है राहुल गांधी। तो राहुल गांधी तो स्थिति प्रज्ञ है, उनको किसी भी चीज़ का अंतर नहीं पड़ता।
बिल्कुल, क्या बोलते हैं, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धे सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। वो योग में स्थित होकर कार्य करते हैं, उनके लिए सिद्धि और असिद्धि दोनों बराबर हैं, समत्व भाव से विचरते हैं वो, इसलिए उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन बाकी जो कांग्रेसी है ना, वो सारे के सारे इस समय सर के ऊपर कफन बांध के घूम रहे हैं कि भाई साहब केरला भी गई क्या, इंडिकेशन अच्छे नहीं है। बीजेपी का वोट बढ़ना विशेषकर शहरों में बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। अर्बन वोट 40% से ऊपर है केरला में, और इसमें बड़ी सेंध लगा दी है, बड़ी सेंध लगा दी है। आपको दिखाएं, जो मैं आपको भी बता रहा था, तो आप ये देखें, कॉरपोरेशंस में अभी तक 421 जो वार्ड घोषित हुए हैं, उसमें 187 हैं यूडीएफ के, 124 हैं लेफ्ट के, और 93 हैं बीजेपी के। हालांकि म्यूनिसपैलिटीज़ में इतना नहीं है, म्यूनिसपैलिटीज़ में से 3240 में से अभी तक 324 यानी 10% हैं बीजेपी के। लेकिन इधर तो भाई 93 आउट ऑफ 421, ये कोई 22-23% है। खतरे की घंटी बज गई है। और कांग्रेस वालों, अब तुम तैयार रहो कि ऐसा ना हो कि लेफ्ट विंग जो है, लेफ्ट फ्रंट, वो तीसरी बार सरकार बना ले, तीसरी बार सरकार बना ले। क्या बीजेपी नंबर 2 पे आ सकती है? अभी थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ, कांग्रेस के समीकरण तो निश्चित रूप से ध्वस्त कर सकती है। आइए देखते हैं क्या होता है केरला में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।